आडवाणी के लिए भारत रत्न का ऐलान किया, आरएसएस के कहने पर माने मोदी या फिर दूर हुई नाराजगी। सुनिए इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान में हुआ जन्म, पहली बार अटल ने बनाया अध्यक्ष तो बोले मुझे नहीं देना था भाषण, नहीं चाहिए कोई कुर्सी। अटल के साथ जमती थी वैसी ही जोड़ी जैसे आज मोदी के साथ हैं शान, पर दोनों में है 5 ऐसे अंतर, सुनकर होंगे हैरान। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जो 3 फरवरी की सुबह लिखते हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके आगे पीएम मोदी उनकी तारीफ में कई बातें लिखते हैं, जिसके बाद लोगों के दिमाग में पहला सवाल यही उठता है कि बड़े बड़े लोग तो यही कहते थे कि मोदी ने आडवाणी को किनारे कर दिया, इनके रिश्ते ठीक नहीं है, फिर अचानक से सूरत पश्चिम से कैसे उगाया। तो इसकी इनसाइड स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है। सूत्र बताते कि पीएम मोदी कभी आडवाणी से नाराजी नहीं थे, बल्कि जब भी उन्हें जरूरत महसूस हुई पूर्व प्रधानमंत्री आडवाणी की सलाह लेने तुरंत पहुंच जाते थे और आडवाणी मोदी का ये भाव देखकर गदगद हो उठते थे। मोदी ने जो किया वो बीजेपी की उस वक्त की जरूरत थी और आडवाणी हमेशा से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मुखर रही हैं। इसलिए उन्हें इस बात की खुशी हमेशा होती है कि जो काम हम नहीं कर पाए कम से कम वो हमारी पार्टी ने किया। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद वो सपना पूरा किया जिसकी उम्मीद जनता को बीजेपी से थी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आडवाणी एक ऐसे नेता रही हैं जो अपनी कमजोरी पर खुलकर बात करते थे और पद की इच्छा तो शुरू से ही उन्हें नहीं रही है। एक ऐसा ही किस्सा साल 1972 का है। जनसंघ अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल खत्म होने वाला था। अध्यक्ष पद के लिए लंबे वक्त तक मंथन चला, पर किसी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। आखिर में अटल जी ने एक दिन आडवाणी को अपने पास बुलाया और कहा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल जी तुम अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते हो? लाल कृष्ण आडवाणी, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। अटल बिहारी वाजपेयी, आखिर क्यों? लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि मुझे भाषण देना नहीं आता है। ये बात अटल जी को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का किस्सा सुनाकर आडवाणी जी को अध्यक्ष पद के लिए मना लिया। उसके बाद तो अटल आडवाणी की जोड़ी ऐसी बनी कि दोनों ने मिलकर बीजेपी की स्थापना की। फिर जब देश में मंडल की राजनीति का दौर शुरू हुआ तो अपने हाथों में कमंडल की बागडोर यानी कि राम मंदिर का मुद्दा ऐसे उठाया कि बीजेपी की पकड़ मजबूत होती चली गई। हालांकि लालू यादव ने बिहार में उन्हें गिरफ्तार भी करवाया, पर इससे उनका मनोबल नहीं टूटा। फिर कई साल बाद अटल प्रधानमंत्री बने, आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने और फिर यह किस्सा पार्टी में हर किसी को सुनाया जाने लगा। 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्मे आडवाणी कैसे आजादी का जश्न भी नहीं मना सके, क्योंकि देश आजाद होते ही वो अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान आ गए और जो दौर उस वक्त देखा उसी ने उनके दिल में देश को एक सूत्र में बांधने का जज्बा पैदा कर दिया। राजस्थान में रहकर आरएसएस के लिए सालों तक काम किया और साल 1957 में उन्हें दिल्ली तब बुलाया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी और संघ दोनों को एक मजबूत सलाहकार की जरूरत थी और उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की, फिर सालों तक देश की सेवा करते रहे। उसके बाद दौर बदला, बीजेपी को एक नया चेहरा मिला जिसने गुजरात में अपने जादू से प्रसिद्धि पाई थी, देश भर में अपनी भाषणों से पहचान बनाई और फिर शाह के साथ मिलकर वो काम किया जिसकी कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए हर बीजेपी कार्यकर्ता को भी यह समझना चाहिए कि उस दौर की जोड़ी और इस दौर की जोड़ी में अंतर क्या है। पहला अंतर, बहुमत। अटल आडवाणी की जोड़ी को गठबंधन में सरकार चलाना पड़ा, जबकि मोदी शाह की जोड़ी ने पार्टी को हर बार बहुमत दिलाई। दूसरा अंतर, जगह। अटल आडवाणी के दौर में बीजेपी की पहुंच शहरों तक थी, मोदी शाह के दौर में ये पार्टी गांव गरीब महिलाओं तक पहुंची। तीसरा अंतर, पाकिस्तान से बातचीत की पॉलिसी। अटल के दौर में हिंदुस्तान ने बस चलाई पर पाकिस्तान ने कारगिल करवाया, लेकिन मोदी के दौर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। चौथा अंतर, देश की आंतरिक सुरक्षा। अटल आडवाणी के दौर में जम्मू कश्मीर से लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पेंडिंग रहे, जैसे मोदी शाह की जोड़ी ने शानदार रणनीति से निपटाया। पांचवा अंतर, व्यक्तिगत छवि। अटल आडवाणी की जोड़ी की छवि संगठन पर पकड़ और लोकप्रियता वाली थी, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी की छवि इनसे काफी अलग है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि अटल आडवाणी ने राष्ट्रवाद की जो लकीर खींची थी उसे मोदी शाह ने और आगे बढ़ाया, भले ही रणनीति थोड़ी अलग अपनाई। इसीलिए अगर कोई ये कहे कि आडवाणी को भारत रत्न सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन के अगुवा थे, उन तक ये रिपोर्ट आप जरूर पहुंचा देना और कमेंट कर इसके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद करेंगे या फिर आडवाणी जी को बधाई देंगे, ये आप तय कीजिए।